क्या तुम्हें पता है तुम्हारा दिमाग एक दिन में 70,000 थॉट्स बनाता है और उनमें से 80% नेगेटिव होते हैं। मतलब तुम्हारा दिमाग एक 24/7 ओवर थिंकिंग की फैक्ट्री बन चुका है। एक ऐसा रेडियो स्टेशन जो बस एंजाइटी, इनसिक्योरिटी और बेकार का व्हाट इफ वाले थॉट्स रिपीट कर रहा होता है। और फिर हम बोलते हैं कि लाइफ स्टक क्यों लग रही है, डिसीजन क्यों नहीं ले पाते, रात भर नींद क्यों नहीं आती। भाई सिंपल है, तुम्हारा दिमाग खुद ही तुम्हारे अगेंस्ट काम कर रहा है। मैं भी इस फेज से गुजर चुका हूँ। लगता था कि मैं खुद ही खराब हूँ, खुद ही वीक हूँ, पर एक दिन समझा कि ये ओवर थिंकिंग सिर्फ मेरी आदत नहीं, ये मेरी एक लाइफस्टाइल बन चुका है। और जब समझा तो खुद के लिए कुछ रूल्स बनाए। सबसे पहला रूल, अगर सोचना ही है तो अच्छे से सोचो। देखो, ओवर थिंकिंग तो हम सब करते हैं, पर दिक्कत तब होती है जब वो बैकग्राउंड में चलती रहता है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी कंट्रोल के। जैसे कभी चाय बनाते वक्त दिमाग में एक थॉट आता है कि तुझे याद है 8th में तूने मैम को मैम बोलने की बजाय मम्मी बोल दिया था, और तुम तब से अपनी जिंदगी पे क्वेश्चन करने लगते हो। इन्हीं सब इंसिडेंट्स की वजह से हम अपनी लाइफ को क्वेश्चन करने लगते हैं और बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में पड़ जाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ पता है, मैं पेन और पेपर लेके बैठ जाता हूँ और खुद को बोलता हूँ कि आओ, कितने थॉट्स आ रहे हैं, वो सारे थॉट्स को लिख लेता हूँ। जो भी बेकार से बेकार थॉट्स मेरे दिमाग में आते थे मैं उन सबको लिख लेता था। जैसे बॉस ने मुझे जॉब से निकाल दिया, अब मेरा क्या होगा। अच्छा, तो मेरी नौकरी चली गई, तो अब मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो अकेला मैं शायद भूखा मर जाऊंगा। मतलब ये सब चल रहा होता है दिमाग में, लेकिन मैं इन सब को एक पेन पेपर लेके एक पेपर पे उतार देता हूँ। और फिर मैंने रियलाइज किया कि मैं जिसे मॉन्स्टर समझ रहा था वो बहुत ही छोटी सी बात थी, वो बस उसका एक शैडो था। एंजाइटी सिर्फ तब तक स्कैरी होती है जब तक वो दिमाग के फॉग में छुपी होती है। जैसे ही तुम उसे लिख के पेपर पे उतारते हो और उसे फेस करते हो तो शायद तुम्हें हंसना भी आ सकता है, अरे भाई इतना तो बुरा भी नहीं था। तो हाँ, अगर सोचना ही है तो खुल के सोचो, अपने दिमाग से छुप के नहीं, सामने बैठ के खुद को क्लैरिटी लाने की कोशिश करो। सबसे सिंपल तरीका है, अपनी चीजों को एक पेपर पे लिख दो, तब तुम्हें क्लैरिटी आएगी कि यार मैं बेवजह ही इतना ज्यादा परेशान हो रहा था, ये तो इतनी परेशानी वाली बात थी भी नहीं। दूसरा रूल, तुम्हारा दिमाग कोई फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली मशीन नहीं है। देखो, हम सबको लगता है कि हम बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं, और शायद मैं हूं भी। हमें लगता है कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला है, वो ऐसा सोचेगा, लेकिन ये सब तो तुम्हारे दिमाग का प्रेडिक्शन है, वो असलियत नहीं है। हमारा दिमाग खुद में एक इल्यूजन बना रहा है। वो तुम्हारे पास्ट एक्सपीरियंसेस को उठा उठा के नए नए हॉरर मूवीज बना रहा है। जब भी तुम किसी को कुछ मैसेज भेजने लगते हो या फिर कुछ भी होता है तो दिमाग में सोचने लगते हो कि अगर उसने इग्नोर कर दिया तो, अगर उसने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भेज दिया तो, अगर उसने मेरी बेइज्जती कर दी तो। अब सुनो, तुम्हारे दिमाग का काम है तुम्हें सेफ रखना, वो तुम्हारे लिए एक प्रोडक्टिव बॉडी गार्ड बन गया है। पर दिक्कत तब होती है जब ये बॉडी गार्ड ओवर प्रोडक्टिव बन जाता है, हर चीज में वो रिस्क देखने लगता है। रिजल्ट, तुम रिस्क लेना छोड़ देते हो और खुद ही छोटे बन जाते हो। अब मैं क्या करता हूँ, जब भी व्हाट इफ वाले थॉट्स आते हैं सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, अभी के मोमेंट में क्या रियलिटी है, असलियत क्या है, मतलब सच क्या है। अभी तो मैंने उसको मैसेज भेजा भी नहीं है, मैं पहले ही कैसे सोचने लग रहा हूँ। हमारा 90% ऑफ द पेन सिर्फ दिमाग के बनाए गए इल्यूजन या स्टोरी की वजह से होता है। रियल लाइफ का उससे कुछ लेना देना नहीं होता। ये बात अगर आप समझ गए तो आपको पता चलेगा कि ओवर थिंकिंग कहीं ना कहीं एक खोखली चीज होती है जो बस हमारे दिमाग की इमेजिनेशन होती है। हमारा दिमाग खुद को प्रोटेक्ट करना चाहता है, लेकिन उस प्रोटेक्ट करने के चक्कर में आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्टक फील करते हो। और यही कारण है कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले 1000 बार सोचते हो, जो चीज हुआ भी नहीं होता है उसे प्रेडिक्ट करने लग जाते हो, फ्यूचर देखने लग जाते हो। इसलिए मैंने कहा कि हमारा दिमाग कोई फ्यूचर देखने वाली मशीन नहीं है, ये बस पुराने थॉट्स को उठा के, पुरानी मेमोरीज को उठा के नए स्टोरीज बना रहा है। और तीसरा रूल, रात के थॉट्स पे कभी भरोसा मत करना। रात के 12 बजे के बाद तुम्हारा दिमाग एकदम पागल हो जाता है, मतलब लेजिट ड्रंक हो जाता है बिना दारू पिए। उस वक्त हर एक छोटी सी चीज, एक मैसेज, एक अनरेड मेल, एक पुरानी भसड़ याद आ जाती है। बस इन्हीं सब पे दिमाग ऐसे रिएक्ट करता है जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। मुझे वो पुराना लफड़ा याद आ जाता है, मैंने किसी से मारपीट की थी, उसने मुझे कुछ बोला था, मैंने उसका जवाब नहीं दे पाया था, तो मैं इसको दिमाग में रिक्रिएट करके ऐसे ऐसे जवाब देता हूँ। मैं उसको इस तरीके से बोलता हूँ, मान लो किसी ने मेरी बेइज्जती कर दी तो मैं कम बैक कैसे करता हूँ, मैं अपने दिमाग में करने लगता हूँ। ये सारी चीजें पास्ट में हो चुकी हैं, बीत चुका है, फिर भी उन चीज को मैं अपने दिमाग में रिक्रिएट करके फिर से सोचता हूँ, थॉट्स लाता हूँ। मुझे किस तरीके से किसी ने छोड़ दिया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में आने लगती है। और खास करके ये सब रात के 12 बजे के बाद होता है, जब हम एकांत में अपनी आंखें बंद या
खोल के, जैसे भी आप सोते हो, जब हम सोचने लगते हैं तो हमारा दिमाग ओवर थिंकिंग में डूबते चला जाता है। वो बहुत सारे सिनेरियोज को एक साथ सोचने लगता है। फ्यूचर की टेंशन, गर्लफ्रेंड की टेंशन, उसने मुझे क्यों छोड़ा, मैं आगे फ्यूचर में क्या करूँगा, मेरा क्या होगा, मैं आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊँगा नहीं बढ़ पाऊँगा, बहुत ज़्यादा बेकार हूँ, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, मैं कम बैक नहीं कर पाई। ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलते रहती हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि रात के थॉट्स को है ना ज़्यादा सीरियस लेना छोड़ दो। तो जब भी आपको ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगो, तो एक बार है ना खुद से दूर हटके खुद को देखो कि वो कैसे बेवकूफ़ी की तरह सोच रहा है, और खुद को बोलो कि ठीक है, तुम सोच रहे हो, बहुत ज्यादा सोच रहे हो, चलो सो जाओ आराम से, सुबह देखा जाएगा। सुबह जब आप उठ के वही थॉट्स वापस से रिपीट करते हो ना, तो आपको हंसी आने लगती है। आप सोचते हो कि यही था जिससे मैं कल रात बहुत ज्यादा परेशान था, जिससे मेरी दुनिया खत्म हो रही थी। ट्रस्ट मी, सुबह का दिमाग ही असली दिमाग होता है, रात का दिमाग सिर्फ ओवर एक्टिंग करता है। चौथा रूल, अगर किसी चीज के लिए तुम्हारा दिल फुल हेल यस नहीं कह रहा, तो वो नो है। ओवर थिंकिंग की वजह से हम कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते हैं। फिर उसके बाद हम 4 दोस्तों से एडवाइस लेते हैं, 8 रील देखते हैं, 12 कोट पढ़ लेते हैं, लेकिन अंदर से गट क्या कहती है उसे इग्नोर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हें परफेक्ट आंसर चाहिए होता है, ऐसा आंसर जिसमें सब खुश हो जाए, जिसमें कोई रिस्क ना हो, लाइफ सॉर्टेड हो जाए। पर सच तो ये है मेरे दोस्त, ऐसा आंसर दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जब कोई चीज सही होती है, चाहे वो मुश्किल हो, उसमें एक इनर स्टिलनेस होती है। जब वो गलत होती है तो अंदर से एक फोर्स फील होता है, जैसे छोटी साइज के जूते पहन के चलने की कोशिश करना। और सबसे इंपॉर्टेंट 5वां रूल, तुम अपने थॉट्स नहीं हो, तुम वो हो जो उन्हें देख रहे हो। मैं पहले सोचता था कि अगर मेरे दिमाग में ये थॉट आता है कि मैं काबिल नहीं हूं, तो क्या रियलिटी में भी मैं काबिल नहीं हूं? क्या मैं एक फेलियर हूं? लेकिन फिर किसी ने एक दिन मुझसे कहा कि अगर तुम वो हो जो थॉट सुन रहा है, तो सोचने वाला कौन है और सुनने वाला कौन है? तब समझा कि मैं थॉट्स नहीं हूं, मैं वो हूं जो उन्हें देख रहा हूं। और जब ये बातें समझ आती है तो तुम सडनली चूज कर पाते हो कि कौन सा थॉट्स रखना है और कौन सा भूल जाना है। एक बात समझो कि हर थॉट पे विश्वास करना जरूरी नहीं है। हर थॉट सच नहीं होता, वो रियलिटी नहीं होता। बहुत बार तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे पास्ट ट्रॉमा से आते हैं, तुम्हारे फियर से आते हैं। वो ट्रुथ नहीं है, एक प्रोजेक्शन है। तुम दिमाग के तूफान नहीं हो, तुम वो आसमान हो जिसमें वो तूफान आता है। जब ये चीज समझ जाओगे, ओवर थिंकिंग का आधा लोड तो यूं ही खत्म हो जाएगा। एक कहानी याद आई। एक औरत 2 मटके लेके रोज पानी भरने जाती थी। एक मटका परफेक्ट था, एक मटके में थोड़ा क्रैक था। क्रैक वाले मटके ने उस औरत से पूछा कि मैं तो बेकार हूँ, क्यों तुम मुझे हर दिन ले जाती हो? और उस औरत ने कहा, देख, जहां से मैं तुझे ले जाती हूँ, मैंने रास्ते में बहुत सारे बीज बो दिए हैं और तू रोज उन्हें पानी दे रहा था, और उस रास्ते पे फूल खिलते हैं सिर्फ तेरी वजह से। तो हाँ, ओवर थिंकिंग सक्स, पर तुम कोई ब्रोकन जार नहीं हो। तुम्हारी जो सबसे वीक लगने वाली जगह है, वहीं कहीं ना कहीं किसी और के लिए खूबसूरत पौधे जैसी है। तो भाई देखा, ओवर थिंकिंग कोई टैलेंट नहीं है, ना ही कोई कर्स है, ये बस एक आदत है जो हमारा लाइफस्टाइल बन चुका है। और जब तक तुम इसको तोड़ के कंसिस्टेंसी से जीना नहीं शुरू करते, तब तक तुम्हारे थॉट्स तुम्हें गुलाम बना के रखेंगे, और तुम्हारी जिंदगी कब निकल जाएगी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। याद रखना, तुम्हारा दिमाग तुम्हें सेफ रखने के लिए बना है, लेकिन सेफ रह रहे के ही तो लाइफ छोटी पड़ जाती है। जिंदगी सेफ खेल के नहीं जीती जाती, जिंदगी जीती जाती है थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके, थोड़ा गलती करके, थोड़े गुस्से में, थोड़े प्यार में, लेकिन जीती जाती है। तुम पीछे नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, तुम बस एक ऐसे इंसान बन रहे हो जो वो जिंदगी संभाल सके जिसका वो सपना देख रहा है। और शायद ये सफर शुरू होता है सिर्फ इतना ही सोच के कि थोड़ा कम सोचना, थोड़ा ज्यादा जीना। और अगर तुम्हारा कोई ऐसा दोस्त है जो बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में अटका हुआ है, तो इसको वीडियो जरूर शेयर करना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कुछ नए थॉट्स के साथ, कुछ नई चीजों के साथ। टिल देन बी हैप्पी एंड स्टे ट्यून विद द कूल मॉन्क।